हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम गोकू को देखते हैं। गोकू ने अपना पावरफुल खामेहामेहा अटैक शूट कर दिया होता है गोहान के ऊपर, जिस वजह से गोकू बोलता है कि गोहान मुझे माफ कर देना। इस अटैक के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है, जिसे स्पार्डा भी समझ जाता है। स्पार्डा बोलता है कि आखिर ये क्या है। जैसे स्पार्डा को ये एहसास हो जाता है कि वो अटैक उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, वैसे स्पार्डा उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। स्पार्डा बोलता है कि तुम बेवकूफ चूहे कहीं के, आखिर तुम थोड़े देर पहले मुझे कौन सी जगह पर लेकर गए थे। स्पार्डा के मुंह से इस तरीके की बात को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। गोहान, क्या तुम स्पार्डा के अंदर जिंदा हो? क्या तुम उससे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो? गोकू ने इतना बोला ही होता है कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पार्डा गोकू के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। स्पार्डा बोलता है कि डैड, आखिर तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? जल्दी से रुक जाओ, मैं आपका बेटा गोहान हूँ। स्पार्डा के मुंह से ये सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि गोहान नहीं। जैसे गोकू ऐसा बोलता है, वैसे गोकू का अटैक एकदम से कमजोर होने लग जाता है। जिस चीज का एहसास जैसे स्पार्डा को होता है, स्पार्डा बोलता है कि बेवकूफ सैयन, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। मेरा चांस वापस से आ चुका है, तुम्हारा अटैक कमजोर हो चुका है। इस चीज को वेजिटा भी समझ जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या करो, उसको खत्म करो, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सुनकर ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, उसे खत्म करो गोकू। फादर, लगता है पिछले बार की तरह ही हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें गोकू की मदद करनी होगी। शायद हम गोहान के ऊपर पीछे से अटैक कर सकते हैं। जवाब में वेजिटा बोलता है कि नहीं, ये कैकारोट की जंग है, ये उसका फैसला है, ये उसकी इच्छा है। अगर वो इस वक्त अपने फीलिंग्स को नहीं रोक सकता और जिस मकसद के लिए वो ये लड़ाई कर रहा है उसे वो अपने फीलिंग्स के वजह से याद नहीं रख सकता, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हो जाएगी और हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम पहले थे। दूसरी तरफ स्पार्डा को मौका मिल चुका होता है। स्पार्डा बोलता है कि अब मैं बहुत ही जल्द आपको सबक सिखाने वाला हूँ डैड। स्पार्डा के ऐसा बोलते ही स्पार्डा एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है और एकदम से स्पार्डा ये एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोकू के ऊपर। स्पार्डा का ये एनर्जी अटैक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये एनर्जी अटैक भी इतना पावरफुल होता है कि वो गोकू के खामेहामेहा अटैक को पीछे धकेल रहा होता है। इस चीज़ को देखकर गोकू समझ जाता है कि वो उसका बेटा नहीं है। गोकू एकदम से अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। गोकू एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे ही गोकू ऐसा करता है, वैसे ही गोकू एकदम से बोलता है कि वैसे ही गोकू एकदम से खामेहामेहा स्माइट अटैक शूट कर देता है स्पार्डा के ऊपर। गोकू एकदम से अपने आर्च एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इस वक्त गोकू का माइंड बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होता है, जिसके वजह से गोकू अपना पूरा दम लगा देता है इस एनर्जी अटैक के ऊपर। इस चीज को देखकर स्पार्डा बोलता है कि ये नहीं डैड, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब स्पार्डा का ये एनर्जी अटैक बिल्कुल ही बेकार हो गया रहता है गोकू के इस अटैक के सामने। देखते ही देखते ये अटैक इतनी नजदीक आ जाता है स्पार्डा के कि वो अटैक एकदम से स्पार्डा को लग जाता है। जैसे स्पार्डा को वो अटैक लगता है, वैसे स्पार्डा दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। गोकू बोलता है कि स्माइट, पर सिर्फ अकेला गोकू ही नहीं होता जिसने स्माइट का इस्तेमाल किया हुआ होता है। एक दूसरे राइम में एक दूसरा वॉरियर भी स्माइट का इस्तेमाल किया होता है, वो होता है डाई। डाई ने स्माइट का इस्तेमाल किया हुआ होता है लूसिफ के ऊपर, जिसके वजह से लूसिफ बोलता है कि डाई, आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा? लूसिफ की हालत को खराब होता देख वेजिटो बोलता है कि डिवाइन स्माइट, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से ये रानी के ऊपर काम किया था। तुम्हारा टाइमिंग बहुत अच्छा है ओल्ड मैन। वेजिटो के चेहरे पर दोबारा स्माइल लौट आती है। वेजिटो बोलता है कि वो हार चुका है, इसका इरेजर बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यही मेरा चांस है, मैं इसे अब पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये बोलते हुए वेजिटो एकदम से लूसिफ की तरफ जा रहा होता है। तभी इसके बाद डाई एकदम से वेजिटो से बोलता है कि रुक जाओ वेजिटो, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी अंजाम बिल्कुल सेम होगा मेरे भाई की तरह। ये मत भूलो कि तुम भी एक डीमन हो। एक बारी जब ये अटैक स्टार्ट हो जाता है तो इसे रोका नहीं जा सकता है। तुमने ये बेकार की कोशिश रानी के खिलाफ भी की थी,
उस वक्त भी तुमने देखा था कि इसका कोई भी असर नहीं हुआ था रानी के ऊपर। उस वक्त भी तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। डाई के इस बात को सुनने के बाद वेजिटो बोलता है कि तुम सही कह रहे हो। तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि ये बैटल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, पर मुझे उसकी एनर्जी की ज़रूरत है। डाई, क्या हम इसे किसी और तरीके से कमज़ोर नहीं कर सकते? तभी इस बात को लूसिफ सुन लेता है। लूसिफ बोलता है कि बेवकूफ़ो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर स्माइट करने की? एक बार ही तुम लोगों ने अगर मेरे ऊपर स्माइट कर दिया तो तुम्हें मेरी एनर्जी को लेने का मौका नहीं मिलेगा वेजिटो। और अगर मेरे एनर्जी को लिए बिना तुम मॉर्टल ड्राइव में गए तो तुम लूसिफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम तो लूसिफ को छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो यहाँ मुझे ही नहीं हरा पाए। बात सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर स्माइट कर दिया तो तुम लोग भी हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाओगे। इस बात को सुनकर डाई और वेजिटो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दोनों ही बोलते हैं कि क्या? तभी लूसिफ अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। मुझे स्माइट करने से पहले एक बार दोबारा सोचो वेजिटो और डाई। तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम डेविल बन जाओगे। डेविल बनने के बाद तुम्हें एक मॉर्टल वेसल की ज़रूरत पड़ेगी जिसे तुम्हें पोजेस करना होगा, बिल्कुल जिस तरीके से लूसिफ ने तुम्हारे साथ किया था। तुम इस राइम के डेविल सिर्फ एक ही तरीके से बन सकते हो, वो है मुझे मारकर। पर अगर मैं किसी तरीके से सेक्टर 10 में जाने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तुम लोगों को भी मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर आना पड़ेगा। एक बार फिर तुम्हें सारे एम्परर्स का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा। लूसिफ के इस बात को सुनकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं नहीं डाई, तुम अभी और इसी वक्त रुक जाओ, हम इसे किसी दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जवाब में डाई बोलता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमें लूसिफ से छुटकारा मिल जाएगा। अभी मुझे इसे अभी और इसी वक्त हराना होगा। अंत में वो मैं ही हूँ जिसका सबसे ज़्यादा चांस है लूसिफ को हराने का। इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। वो मेरा भाई है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि वो अभी झूठ बोल रहा है। वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है वेजिटो। स्माइट उसे इस जगह से बाहर निकाल देगा और उसके फॉर्मर सेल्फ का एक शेल बना देगा। उसके बाद हमेशा की तरह हमें बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए मैं रुकने वाला नहीं हूँ गॉड किलर। तभी इस बात को सुनकर लूसिफ बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के। डाई, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। डाई, ये शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं बहुत ही जल्द वापस आऊँगा और तुम दोनों बिल्कुल यहीं पर ही मौजूद रहोगे। ये तो बस एक वक्त की बात है बेवकूफ़ो। इसीलिए जाओ और आगे बढ़ो और अंत को डिले करो। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी डाई किसी चीज़ को नोटिस करता है। डाई बोलता है कि नहीं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अभी नहीं। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चल जाता है कि डाई के पीछे वेजिटो आ चुका होता है। डाई एकदम से वेजिटो की तरफ देखता है। वेजिटो जवाब में बोलता है कि मुझे माफ़ करना डाई, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम लूसिफ को ख़त्म करना चाहते हो, पर मैं इसे इस तरीके से होने नहीं दे सकता हूँ। रानी के डेविल जीन को एक दूसरी जगह पर भेजना ये एक अलग बात थी, पर अगर तुम वही सेम चीज़ लूसिफ के साथ करते हो तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और अंत में एक बात को याद रखना डाई, तुम भी बाकी गॉड्स की तरह एक गॉड ही हो जो कि बना है मेरा हिस्सा बनने के लिए। पर इतने टाइम में हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जान पाए, जिसके वजह से हम एक अच्छे दोस्त बन गए, और उस चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया डाई। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटो क्या कर रहा था। वेजिटो सेल की टेल की मदद से डाई की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस ऑब्जर्वेशन का असर देखने मिलता है डाई के बॉडी के ऊपर। डाई का बॉडी एकदम से सिकुड़ने लगता है। धीरे धीरे डाई के सेरेफिम फॉर्म की जो चमक है वो एकदम से कम होने लग जाती है, और देखते ही देखते डाई का शरीर एक हड्डियों के ढांचे में बदल जाता है। डाई को ऑब्जर्व करते ही डाई के अटैक का असर भी खत्म हो जाता है लूसिफ के ऊपर, जिस चीज़ को लूसिफ महसूस कर लेता है। लूसिफ बोलता है कि वो चीज़ खत्म हो गया, वो रुक गया। दूसरी तरफ वेजिटो ने पूरी तरीके से डाई को ऑब्जर्व कर लिया होता है। वेजिटो बोलता है कि गुड बाय डाई, और फाइनली वेजिटो ने सीजन 1 के उस आखिरी गॉड को भी ऑब्जर्व कर लिया होता है। जैसे ही वेजिटो डाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करता है, वैसे ही डाई की बॉडी एकदम से जमीन की तरफ गिरने लग जाती है। लूसिफ इस चीज को देख रहा होता है। लूसिफ बोलता है कि उसने कर दिखाया, सही में ये बच्चा तो खुद लूसिफ ही है आफ्टर ऑल। सॉरी डाई, पर यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा। लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो ने अपनी आंखों को बंद रखा होता है।
वेजिटो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो किसी चीज को डीपली सोच रहा है, जिस चीज को देखकर लूसीफ बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और तुम्हें उसका रिजल्ट दिख रहा है। वैसे हम दोनों सेम ही है ब्रदर, हमारे आसपास कोई भी सेफ नहीं है। जवाब में वेजिटो अब भी कुछ भी नहीं बोलता। वेजिटो ने अपना सिर और भी ज्यादा नीचे की तरफ झुका लिया होता है और जैसे ही इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो अपना सिर ऊपर की तरफ करता है, वैसे हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखों का कलर एक बार फिर बदल चुका होता है। वेजिटो ने किसी तरीके से नेफिलिम स्टेट को एक्टिवेट कर लिया होता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये बोलते हुए वेजिटो एक बार फिर से पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो पावर अप करता है, वैसे ही वेजिटो के बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर आने लग जाती है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एनर्जी एकदम से एक एनर्जी बॉम्ब का शेप ले लेती है। इस चीज़ को लूसीफ भी हैरान ज़मीन पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। लूसीफ को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो क्या करने की कोशिश कर रहा है। लूसीफ बोलता है कि क्या, आखिर उसके साथ ये क्या हुआ? आखिर डाई की एनर्जी कितनी ज़्यादा ताकतवर थी? इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा होता है। वेजिटो के बॉडी के एक हाफ में एंजेलिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, वहीं पर वेजिटो के बॉडी के दूसरे हाफ में डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। एक साइड से वेजिटो के शरीर से विंग्स बाहर आ रहे होते हैं, वहीं पर दूसरे साइड में डाई के बॉडी में जो स्टील टाइप आर्मर था वो आ रहा होता है। देखते ही देखते वेजिटो का ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। वेजिटो का जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, वैसे ही वेजिटो का एक और न्यू फॉर्म रिवील हो चुका होता है। वेजिटो ने फुल पावर नेफिलिम फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया होता है। अब वेजिटो के अंदर दोनों तरीके की एनर्जी मौजूद है। जैसे ही वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, वैसे ही वेजिटो बोलते हैं कि अब इस लड़ाई का अंत होगा बेवकूफ। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से जमीन के ऊपर लैंड करता है। वेजिटो इस वक्त लूसीफ के सामने खड़ा हुआ होता है। लूसीफ वेजिटो के इस ट्रांसफॉर्मेशन को हैरानी भरी नजरों से देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तो यही चीज है जिसे रानी फील किया करती थी। क्या यही कंबाइंड पावर है एलिट एंजल और डेविल का? शायद इस एनर्जी को संभाल पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। दो ऑपोजिट फोर्सेस मेरे बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अभी से ही मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, जैसे ये चीज़ें मेरे माइंड के टुकड़े कर रहे हैं। अच्छाई और बुराई, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल चुकी है। लूसीफ वेजिटो के इस ट्रांसफॉर्मेशन को हल्के में ले रहा होता है। लूसीफ बोलता है कि शायद उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें सारी चीज़ों को वापस फिर से शुरू करना होगा। पर ये बोलने का कुछ तो फायदा हुआ। इस चीज़ को बोलने की वजह से उस बेचारे डाई की जान गई अंत में। इस बात के जवाब में वेजिटो एकदम से अपना फिंगर ऊपर करता है। वेजिटो एकदम से अपने फिंगर के टिप पे एक एनर्जी अटैक बना लेता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मुझे वो तो लेना ही पड़ेगा ना जो कि मेरा है। वेजिटो के ऐसा बोलते ही वेजिटो एकदम से एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है लूसीफ के ऊपर। इस एनर्जी अटैक की तेजी बहुत ज्यादा होती है, जिसे देखकर लूसीफ थोड़ा सा हैरान रह जाता है। देखते ही देखते ये एनर्जी अटैक लूसीफ के काफी नजदीक पहुंच जाता है, पर लूसीफ को ये अटैक नहीं लगता। एंड मोमेंट में लूसीफ अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है इस अटैक से, पर यह अटैक लूसीफ के काफी नजदीक से गया हुआ होता है, जिसकी वजह से लूसीफ बोलता है कि बहुत अच्छा कोशिश था। लूसीफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एकदम से लूसीफ के पास आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि हाँ, सच में बहुत अच्छा कोशिश था। वेजिटो को इतनी जल्दी अपने पास देखकर लूसीफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। लूसीफ बोलता है कि क्या? इसके दूसरे ही पल वो हो जाता है जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे। वेजिटो एक जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है लूसीफ को। वेजिटो का ये पंच इतना जबरदस्त होता है कि लूसीफ का मुंह तो आसमान की तरफ मुड़ गया रहता है। वेजिटो के इस अटैक का इम्पैक्ट यहीं तक खत्म नहीं होता। लूसीफ एकदम से हवा में उड़ने लग जाता है इस अटैक की वजह से। वेजिटो इस चीज को देख रहा होता है, पर वेजिटो तो वेजिटो है, वेजिटो रुकता नहीं है। वेजिटो एक बार फिर लूसीफ तक पहुंच जाता है और जैसे ही लूसीफ हवा में रुकने वाला होता है, वैसे ही वेजिटो एक और अटैक कर देता है लूसीफ के ऊपर। वेजिटो का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लूसीफ जितनी तेजी से ऊपर गया हुआ होता है, बिल्कुल उतनी ही तेजी से नीचे आ रहा होता है। एकदम क्लासिक जी फैशन में वेजिटो ने ये अटैक किया हुआ होता है लूसीफ के ऊपर। जैसे ही लूसीफ जमीन के ऊपर गिरने वाला होता है, वैसे ही लूसीफ किसी चीज को नोटिस करता है। लूसीफ बोलता है कि क्या? तभी इसके बाद ये रिवील हो जाता है कि आखिर लूसीफ ने क्या नोटिस किया था। वेजिटो ने लूसीफ को अपने एक हाथ से उठा रखा होता है, बिल्कुल जिस तरीके से नापा को उठाया था गोकू ने। लूसीफ इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वेजिटो बोलता है कि कमजोर कहीं के,
ये बोलते हुए वेजिटो एकदम से लूसिफ को जमीन के ऊपर फेंक देता है। कुछ ही अटैक्स में वेजिटो ने लूसिफ की हालत खराब कर दी होती है। वेजिटो लूसिफ के सामने खड़ा हुआ होता है। वेजिटो बोलता है कि 1000 वेजिटोस, हाँ तुम्हारे अंदर 1000 वेजिटोस मौजूद है, पर उन हजारों में से एक ने भी ये रियलाइज नहीं किया कि असल में लूसिफ के पावर के ऊपर डिपेंड होने की वजह से तुम और भी ज्यादा कमजोर हो रहे हो। तुम खुद को खो रहे हो। तुमने अपनी खुद की पहचान खो दी। इसी वजह से तुम लूसिफ के सर्वेंट बन गए। आज और इसी वक्त मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ और तुम एक वक्त कौन थे। वेजिटो के ऐसा बोलते ही वेजिटो एकदम से एंड्रॉयड 16 के फैशन में अपने हाथ को खोल देता है और बिल्कुल एंड्रॉयड 16 की तरह ही वेजिटो भी अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि मैं वेजिटो हूँ। ये बोलते हुए वेजिटो एकदम से जबरदस्त की ब्लास्ट एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देता है लूसिफ के ऊपर। जैसे ये अटैक्स लूसिफ को लगते हैं वैसे हम देखते हैं कि लूसिफ दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये जमीन के अंदर चले जाते हैं और जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और एकदम से ये एनर्जी अटैक्स जगह जगह से जमीन के अंदर से बाहर आने लग जाते हैं, जिसके वजह से वेजिटो के सामने एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद हमें उस जगह पर सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है, जिस चीज को देखकर वेजिटो बोलता है कि मैं वेजिटो हूँ और मैं जो आज हूँ वो तुम कभी भी नहीं बन सकते। तभी इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्पेस में एक स्पेस स्पॉट को देख रहे होते हैं। इस स्पेस स्पॉट के अंदर और कोई नहीं बल्कि रेडिस होता है। रेडिस का स्पेस स्पॉट एक और प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि रेडिस का वो स्पेस स्पॉट जमीन के ऊपर लैंड कर जाता है। जैसे ही रेडिस का स्पेस स्पॉट वहाँ पर लैंड करता है वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो लोग रेडिस के स्वागत के लिए ही वहाँ पर आए होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में रेडिस एकदम से अपने स्पेस स्पॉट से बाहर आता है। रेडिस को बाहर आता देख एक सोल्जर बोलता है कि प्रिंस रेडिस, आखिर आपका सफ़र कैसा रहा? क्या आपको वो दिखा जिसे देखने की आपको इच्छा थी? रेडिस जवाब में बोलता है कि नहीं, बदकिस्मती से नहीं, मुझे फादर से बात करनी है। आखिर वो कहाँ पर है? तभी वो शख्स बोलता है कि वो तो शायद थ्रोन रूम में मौजूद है। वो इस वक्त एक मीटिंग में है डिस्ट्रॉयर कूजू के साथ। तभी रेडिस बोलता है कि कूजो, अब क्या हो गया इस कमज़ोर डिस्ट्रॉयर को? आखिर इसे हमसे चाहिए क्या? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम थ्रोन रूम को देखते हैं जहाँ पर वो डिस्ट्रॉयर और किंग मौजूद होते हैं। इसके बाद इस डिस्ट्रॉयर का चेहरा रिवील होता है। इस डिस्ट्रॉयर का चेहरा एक कुत्ते की तरह होता है। ये डिस्ट्रॉयर बोलता है कि मेरे किंग, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और ख़ास करके आपका खोज विशिंग ऑर्ब्स के लिए मैं और मेरा एंजल आपको हमेशा ही हेल्प करने के लिए मौजूद रहेंगे। तभी इस बात को सुनकर किंग बोलता है कि चुप हो जाओ, रेडिस आ चुका है। रेडिस बोलता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। रेडिस के इतना बोलते ही उस किंग का चेहरा भी रिवील हो जाता है। ये किंग वेजिटा नहीं होता। ये किंग बोलता है कि हाँ मुझे और बताओ बेटे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आखिर ये किंग किसकी तरह दिखता है? उस शख्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।